माँ जी राधा की तबीयत बहुत खराब है, इसे बहुत तेज बुखार है। माँ जी इसे हॉस्पिटल ले चलिए। बेटा तू फिर आ गई। कितनी बार बोला है, तेरी इस मनहूस बच्ची के लिए ना मेरे पास कोई पैसे नहीं है। नाती का इंतजार कर रही थी, ये कल मुही बिटिया पैदा कर दी। बेटा पैदा होता तो दहेज मिलता, बेटी पैदा की है, सारी संपत्ति दहेज में लेकर चली जाएगी। ये आप लोगों ने क्या लगा के रखा है? बेटी पैदा कर दी, बेटी पैदा कर दी। बेटियां इंसान नहीं होती हैं क्या? जानवर पैदा किया मैंने। जा रही है यहाँ से कि लगाओ दो चार। देखिए ना राधा को कितना तेज बुखार है और माँ जी हैं कि दवाई के लिए पैसे नहीं दे रही। तो मैं क्या करूं? तुझे तो पता है ना मेरे पास कोई नौकरी नहीं है और पैसे भी नहीं है। काम क्यों नहीं करती है? गीली पट्टी कर दे, ठीक हो जाएगी तेरी बच्ची। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? बिना डॉक्टर को दिखाई ये नहीं ठीक होगी, और अगर इस बेचारे को कुछ हो गया तो? कुछ हो गया तो अच्छी बात है, भला टलेगी। अच्छा हो जो ये मनहूस बच्ची मर जाए। माँ जी आपको शर्म नहीं आ रही है? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन फिर भी ये तो छोटी सी बच्ची है। पहले भी कहा था कि डायन है डायन, मैं तो कहती हूँ निकाल दे इसे, इसके साथ इसकी बच्ची को भी। बेटा अब तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? निकाल इसे घर से बाहर, मैं तेरी दूसरी शादी करा दूंगी। सोच क्या रहा है? 7 पुश्तों की जमीन बिक जाएगी इसकी शादी के लिए। कहाँ से लाएगा इतने पैसे? बेटा होता तो कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन मिलती। ज्यादा मत सोच, निकाल इसे घर से बाहर। मुझे लगता है आप सबका दिमाग खराब हो गया है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ ये घर छोड़ के। अब तू मेरे घर में बिल्कुल नहीं रह सकती। अपनी मनहूस बच्ची को ले और निकल यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगी इतनी रात में बच्ची को लेके? जहन्नुम में जा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अब चल यहाँ से निकल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चल निकल मेरे घर से। क्या हुआ है हमारी माता जी को मैडम जी? कोई चिंता की बात नहीं है ज़्यादा, बस इनका बीपी बढ़ा हुआ है। इनको मैं दवाइयाँ दे रही हूँ, टाइम टू टाइम दीजिएगा, ठीक हो जाएंगी। बेटा ये तुम्हारे हाथ में निशान कैसा? ये निशान, ये तो मेरी माँ से मुझे मिला है। देखिए ना, सेम निशान मेरी बेटी के हाथ में भी है। मैंने इसे डॉक्टर बनाऊंगी। बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। 2 साल पहले उन्हें ब्लड कैंसर हो गया था, वो चल बसी। माँ जी का टाइम टू टाइम ध्यान रखना होगा, टाइम टू टाइम इनको दवाइयाँ देनी होंगी। आपके घर में आपके अलावा कोई और है? आपकी वाइफ या आपके बच्चे? वो हमारे घर में सिर्फ हम और माँ बस हैं। क्यों, आपकी वाइफ नहीं है? नहीं। बेटा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने 20 साल पहले अपनी बहू को घर से धक्के मार के निकाल दिया था। बट वाई? क्योंकि हमारी वाइफ को बेटी हुई थी और हमें बेटियों से नफरत थी। वो बेटा मुझे तुमसे एक बात बतानी थी। तुम ना हमारी बहू। आंटी सेम सिचुएशन ना मेरी माँ के साथ भी हुई थी। मेरी माँ को भी बेटी हुई थी तो उनके घर वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया था। आज भी मुझे ना उनसे नफरत है। पता नहीं कैसा बाप था मेरा, दूध पीती हुई बच्ची को घर से निकाल दिया। और जिसने अपनी बीवी की कदर नहीं की थी, और वो कैसी सास थी जिसने खुद एक औरत होते हुए एक औरत और उसकी बच्ची का दर्द नहीं समझा। ऐसे लोग ना इंसान कहने के भी लायक नहीं है। मैं तो ऐसे लोगों की शक्ल तक नहीं देखना चाहती।
माँ जी आप कुछ कह रही थी? नहीं, कुछ तो नहीं। ये दवाइयाँ हैं, टाइम से खा लीजिएगा। और आप लोगों ने भी अपनी बहू के साथ ऐसा ही किया ना। मेरा बस चले ना तो मैं आप लोग की दवाई ना करूं, बल्कि दवाई करने की जगह ना दवाइयों में जहर डाल के आप दोनों को मार दूं। लेकिन पेशे से मैं एक डॉक्टर हूं और डॉक्टर का काम है जान बचाना, ना कि किसी की जान लेना। मैं ना इसे डॉक्टर बनाऊंगी। दवाइयाँ ले लीजिएगा टाइम से, मैं चलती हूँ।